वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सर। क्वेश्चन नंबर 2 का होमवर्क आ गया, सॉरी आंसर आ गया 40,400 आ गया, जो दिया हुआ था वो आ गया 10% आ गया। और कौन सा था? 5 का फर्स्ट पार्ट आ गया, ये आंसर ही है ना, आंसर तो ढूंढ ही लेते हैं हम, क्वेश्चन मिले नहीं मिले। तो फर्स्ट वाला पार्ट आ गया, सेकंड वाला पार्ट आ गया, थर्ड वाला पार्ट आ गया, फोर्थ वाला पार्ट आ गया। कौन बोला नहीं आया? ठीक है, तुमको मैंने कल जाते थे क्या पढ़ाया था? कल मैंने आप लोगों को जाते थे पढ़ाया था रीऑर्डर लेवल। क्या बताता है रीऑर्डर लेवल? फॉर्मूला नहीं बोलना, मैक्सिमम लीड टाइम इनटू मैक्सिमम यूसेज। मैंने ये नहीं पूछा निकालते कैसे, मैंने ये पूछा बताता क्या है। रीऑर्डर लेवल बताता है कि कितने इन्वेंट्री लेवल पे हम नया ऑर्डर प्लेस करेंगे, दैट इज कॉल्ड रीऑर्डर लेवल। याद है? फिर मैंने ये कहा अच्छा रीऑर्डर लेवल को रखने का ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टॉक आउट सिचुएशन से अपने आप को बचाना। किसको बचाना? पर किसको? हाँ, स्टॉक आउट सिचुएशन से अपने आप को बचाना को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब क्यों रखते हैं रीऑर्डर लेवल। तो हम लोग रीऑर्डर लेवल सेट करते समय क्या ध्यान रखते हैं? लीड टाइम। देखो जरा, डिटरमाइन व्हेन शुड द नेक्स्ट ऑर्डर बी प्लेस, व्हेन द नेक्स्ट ऑर्डर शुड बी प्लेस। तो नेक्स्ट ऑर्डर शुड बी प्लेस व्हेन योर स्टॉक लेवल टच रीऑर्डर लेवल। नहीं आया? कल मैंने क्या लिखवाया था, समझ में आया? मैंने कल ये लिखवाया था कि रीऑर्डर लेवल इन्वेंट्री का वो लेवल है जिसके टच होने पे आप नया ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो वो आपसे क्या पूछ रहा है कि डिटरमाइन व्हेन शुड द नेक्स्ट ऑर्डर बी प्लेस, अगला ऑर्डर कब प्लेस करे। सिंपल, अगर आपका इन्वेंट्री लेवल आपके रीऑर्डर लेवल को टच कर तो नया ऑर्डर प्लेस कर दो। आगे देखो, Assuming that the company does not maintain a safety stock, सर ये क्या होता है? छोड़ दो अभी। And that the present inventory level is 333 पैक, यानी कि फिलहाल हमारा इन्वेंट्री लेवल 333 पैक है, यानी कि अब हमारा इन्वेंट्री लेवल 333 यूनिट है। तो अपन ये पता लगा लो कि रीऑर्डर लेवल क्या है। अरे सुन तो लो, रीऑर्डर पीरियड नहीं लेवल पूछा, रीऑर्डर लेवल क्या है, जबकि ये कह रहा है कि विद 360 डेज वर्किंग डेज। बोलो सही है? ठीक है, अब सुनो मेरी बात, मैं आप है ना हमेशा सुनो, एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई आपसे पूछे ना कि आप ये बताओ ऑर्डर कब करें, मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि रीऑर्डर लेवल क्या है। कल का लेक्चर याद है ना, मैंने क्या कहा था? सबसे पहले ये डिसाइड करो क्या चाहिए, फिर ये देखो कि वो दिया है या नहीं दिया। जैसे सिंपल, मैंने कहा कि मुझे अगर ये पता पड़ गया कि मेरा रीऑर्डर लेवल क्या है, तो मुझे ये पता पड़ जाएगा कि 333 पैक का मेरे पास अगर स्टॉक है तो मुझे कब ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। जैसे से फॉर एग्जांपल, मान लो आज मेरे पॉकेट में 1000 रुपए है, मान लो आज मेरे पॉकेट में मेरे पास 1000 रुपीज है, और अगर मैं अपने घर पे फोन करके पापा से पैसे मंगाता हूं तो 5 दिन लगते हैं पैसे आने में। हाँ तो बोलो, तो क्या मुझे ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए अगर मेरा रोज का खर्चा 200 रुपए है? अगर रोज का खर्चा 200 है, 5 दिन लगते हैं, समझ में आ गया? रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या है? तब ऑर्डर करो कि नया माल आने तक आपके पास स्टॉक रहे। तो 200 रुपए रोज का खर्चा है और एक दिन में पैसा में कितने लगते हैं? 5, यानी कि आपको ऑर्डर कब प्लेस करना चाहिए? जब आपके पास 1000 यूनिट हो, सॉरी 1000 रुपए हो और हैवी कितने? 1000, तो आपको इमीडिएटली ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। मतलब तुम्हें एक बात दिमाग में रख लो कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए और आपसे ये पूछे कि तू मुझे ये बता कि मैं नया ऑर्डर कब करूं, तो सिंपल, मैं नया ऑर्डर तब करूंगा जब मेरा इन्वेंट्री लेवल मेरे रीऑर्डर लेवल को टच कर जाएगा। क्वेश्चन इन्वेंट्री लेवल बता दिया है, पर मुझे निकालना पड़ेगा रीऑर्डर लेवल। और रीऑर्डर लेवल किस बात पर डिपेंड करता है कि कितना समय लगेगा, मुझे उतना इन्वेंट्री मैनेज करके रखना है। अब अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिख गया? मिल गया? मेरे को नहीं मिल रहा, मिल गया ना? ठीक है, कितना बोलो? 3 दिन। अब कंप्यूटर उठाओ, हमारी साल भर की रिक्वायरमेंट कितनी है? 360 दिन है ना, यानी कि 40,000 अगर साल भर का है तो एक दिन का कितना? सही है, मतलब हमें एक दिन में मटेरियल लगता है 111, तो 3 दिन के लिए कितना लगेगा? 333
हम मतलब हमें इसका मतलब हमारा रीऑर्डर लेवल कितना हुआ 333, मतलब हमें ऑर्डर कब प्लेस करना चाहिए, हमारा इन्वेंट्री लेवल 333 है और फिलहाल हमारे पास इन्वेंट्री है भी कितनी 333, तो हमें वेट करना चाहिए इमीडिएटली। आया नहीं आया? अब प्रैक्टिस मैनुअल में पता है उसने क्या किया है, दुनिया भर का बहुत सारा कंप्यूटेशन किया और नीचे जाके एक कमेंट लिखा। मैं कह रहा हूं कंसेप्ट पे बेस रहो ना। कोई अगर आपसे ये पूछे कितना मंगाना चाहिए एक बार में, तो हमेशा वो आपसे ईओक्यू जानना चाह रहा है। कोई आपसे ये पूछे कब ऑर्डर करना चाहिए, मतलब वो आपसे पूछना चाह रहा है कि ट्रिगरिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, तो ट्रिगरिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, रीऑर्डर लेवल। तो अगर मेरा इन्वेंट्री लेवल जब तक रीऑर्डर लेवल पे नहीं है, जब तक मैं ऑर्डर प्लेस नहीं करूंगा, जैसे से फॉर एग्जांपल अभी मैंने रीऑर्डर लेवल निकाला तो 333 आ गया। अगर मेरे पास अभी इन्वेंट्री लेवल 444 होता तो मैं कहता ऑर्डर एक दिन बाद करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं जब भी ऑर्डर करूं, क्या बोला मैंने, जब भी मैं ऑर्डर करूं मेरे पास इतना स्टॉक हाथ में होना चाहिए कि लीड टाइम के दौरान मेरा काम चल जाए। अगर मेरे पास आज 333 पैक है, आज मैं ऑर्डर करता हूं और 3 दिन लगते हैं, तो एक दिन 111 गए, फिर अगले दिन 111 गए, फिर अगले दिन 111 गए, स्टॉक खत्म, स्टॉक खत्म और नया स्टॉक आ जाएगा। हेलो, आया या नहीं आया? लिखो, बोलू, न्यू ऑर्डर मस्ट बी प्लेस्ड, न्यू ऑर्डर मस्ट बी प्लेस्ड। तो मैं कह रहा हूं कंसेप्ट पे ध्यान दो। कंसेप्ट क्या है, नया ऑर्डर कब प्लेस होगा, जब इन्वेंट्री लेवल किसको टच करेगा, रीऑर्डर लेवल को। क्या ध्यान रखोगे कंसेप्ट, नया ऑर्डर कब प्लेस होगा, जब इन्वेंट्री लेवल किसको टच करेगा, रीऑर्डर लेवल को, है ना। लिखो, न्यू ऑर्डर मस्ट बी प्लेस, न्यू ऑर्डर मस्ट बी प्लेस व्हेन इन्वेंट्री लेवल, when inventory level touch reorder level। सही है? अब देखना जरा, है ना, इस क्वेश्चन में आप इसका सॉल्यूशन बुक में कैसा भी हो आप ऐसे ही दिखाओगे। हमारा इन्वेंट्री लेवल कितना है, गिवन है ना, सही है, बराबर है। अब क्या निकालना है मुझे बोलो, रीऑर्डर लेवल ना। क्यों निकालना है, क्योंकि मैंने क्या लिखवाया कि हमें और नया ऑर्डर हमेशा तब प्लेस करना है जब हमारा इन्वेंट्री लेवल रीऑर्डर लेवल को टच कर जाए। तो इन्वेंट्री लेवल मुझे पता है, अब अगर मुझे रीऑर्डर लेवल पता पड़ गया तो मैं पता लगा लूंगा ना कि मुझे ऑर्डर कब करना है। हेलो, सही है। तो अब देखो जरा, अगर 40,000 बाउल हमें लगती है 360 दिन में, तो अगर आप 40,000 डिवाइड बाय 360 करोगे तो एक दिन का आएगा। अब आप जब भी ऑर्डर प्लेस करते हो तो माल आने में कितने दिन लगते हैं, 3, यानी कि आपका रीऑर्डर लेवल भी कितना हुआ, डन। अब मैं आपको यह भी गारंटी दे सकता हूं, अगर आज आपने इस लाइन को समझ लिया है ना, अब देख लेना 4 महीने बाद भी, तो तुम्हें सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो पहले पढ़ती थी वो इसीलिए पढ़ती थी क्योंकि एक्चुअली समझ ही नहीं ना, याद कर लिया। अब तो तुम्हारे दिमाग में एक बात फिक्स हो गई, कोई भी पूछे कितना मंगाना है मतलब ईओक्यू, कब ऑर्डर प्लेस करना है मतलब जब इन्वेंट्री लेवल रीऑर्डर लेवल पे पहुंच जाए। तो कोई मुझसे पूछे यार बता आज मेरे पास इतना माल है, सिंपल, जब माल का लेवल रीऑर्डर लेवल टच कर जाए तो बताना तेरा रीऑर्डर लेवल कितना है। अगर तेरा रीऑर्डर लेवल 1000 है, तेरे पास आज 5000 का स्टॉक है, बैठना आराम से, पहुंच लेते ना 1000 पे। अगर तेरा स्टॉक रीऑर्डर लेवल 1000 है और तेरा इन्वेंट्री लेवल 1000 है, तो करना ऑर्डर, किसका इंतजार कर रहा है। और अगर तेरा रीऑर्डर लेवल 1000 है और तेरा इन्वेंट्री लेवल 800 है, तो सॉरी बट तू लेट चल रहा है। और रीऑर्डर लेवल हमने सेट कैसे किया है, समझ में आ गया। हमने रीऑर्डर लेवल ऐसे सेट किया है कि जब भी हम माल मंगाएंगे उस दौरान हमारे पास स्टॉक होना चाहिए। जैसे तुम कहां की हो, घर से हो वैसे तो तुम सतना से हो, तुम पापा को फोन करते तो पापा तुमको पैसे भेजने में 4 दिन लगा देते। मान लो तुम्हारा डेली का खर्चा 200 रुपए है, मतलब 200 रुपए डेली का खर्चा। इसको अपने पापा की याद कब आनी चाहिए 4 दिन के बाद नहीं, जब भी इसके पॉकेट में 800 रुपए बचे। कैसे 200 रुपए इसका पर डे खर्चा है और 4 दिन लगते हैं पैसे आने में। मतलब जब भी ये बोलेगी पापा याद आई है
तो याद का ऑब्जेक्टिव खत्म होने में कितने दिन लग जाएंगे? 4। यानी कि जब की जेब में 800 रुपए होंगे तब ये पापा को फोन करके बोलेगी अबाउट याद, सही है, वो समझ जाएंगे, तब ये बोलेगी। फिर पापा के पैसे आने तक 4 दिन तक शी हैज 800 ना। एक दिन गया 200 गया, दूसरा दिन गया 200 गया, तीसरा दिन गया 200 गया, चौथा दिन गया 200 गया, और फिर पैसे आ जाएंगे। नहीं मेरी बात समझ, मतलब द डिटर्मिनेशन ऑफ रीऑर्डर लेवल, क्या बोला मैंने, बोला डिटर्मिनेशन ऑफ रीऑर्डर लेवल डिपेंड अपॉन द लीड टाइम। क्या 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 डिपेंड अपॉन द लीड टाइम। आया समझ में? लिख लिया? लिखो अब कमेंट। in the given case कंपनी का नाम दिया क्या? in the given case the reorder level for Z Limited is 333 units. In the given case reorder level for Z Limited is 333 units. In the given case, the reorder level for Z Limited is 333 units, while the current inventory level for Z Limited is also 333 units. ऐसा में therefore Z Limited should place order immediately, क्योंकि ऑलरेडी आप रीऑर्डर लेवल पे टच कर चुके हो। हेलो, आया समझ में? सही है, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन में डाउट है? 7 आ गया? ये वाले टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए ना? पहले ईओक्यू निकालो, उसकी कॉस्ट निकालो, फिर दूसरा सेट करो, उसकी कॉस्ट निकालो और डिफरेंस आ जाए। सही है? और कौन सा था? 9 आ गया? हेलो, 9 आ गया? मैं 9 करवाऊंगा तो नहीं, पर समझा देता हूं। 9 में पता है कुछ नहीं है, 9 में ये सब अलग अलग ऑर्डर साइज है। देख, परचेस स्टॉक ट्वाइस इन अ मंथ, मतलब ऑर्डर साइज कितना हो गया? 400। ट्वाइस इन अ मंथ मतलब महीने में 2 बार, तो 400 इंटू 2 कितना? 800। अब महीने में अगर 800 तो 12 महीने में 9600। तो इससे ये समझ में आ गया कि एनुअल डिमांड तो 9600 है। अब एक ऑर्डर साइज बन गया 400, तो दूसरा ऑर्डर साइज बन गया 800, तीसरा ऑर्डर साइज बन गया 2400, चौथा ऑर्डर साइज बन गया 4800 और पांचवा ऑर्डर साइज बन गया 9600। अब याद है ना क्या करना है? पता है इस क्वेश्चन में तुम ईओक्यू नहीं निकाल सकते बाय फॉर्मूला। याद है मैंने क्या लिखवाया था? ईओक्यू बाय फॉर्मूला। जो फॉर्मूला बना है वो अजम्पशन पे बेस्ड है, और उसका एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन है कि देयर इज नो क्वांटिटी डिस्काउंट। और तुमने इस क्वेश्चन में देखा होगा कि देयर इज ए क्वांटिटी डिस्काउंट, यानी कि यू कैन नॉट यूज ईओक्यू फॉर कैलकुलेटिंग, यू कैन नॉट यूज फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ईओक्यू। आया? अब कर लोगे कि बताऊं? हेलो, मैं फिर कह रहा हूं क्वेश्चन पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो। मैं तो कह रहा हूं 10-15 मिनट बिताओ क्वेश्चन के साथ। फ्रेंड कैसे होते हैं ना, साथ में रहते तभी एक दूसरे को समझते हैं ना। कुछ एक्सेप्शन होते कभी समझ नहीं आते। ठीक क्या है, मैं तो बता रहा हूं ऐसे बराबर है कि नहीं? ऐसे होता है ना। अरे हाँ ना, फोन कब समझ में आया तुम्हें तुम्हारा कैसे चलता है? जब तुम लोग के साथ बिताया। वो किसी ने बोला नहीं तुम्हें, है ना? पर फिर भी मम्मी पापा आके डांट रहे तो भी बेडशीट के अंदर भी घुस घुस के तमा के फोन देख रहे, क्या नए नए फीचर्स है इसमें, है ना? मैं कितने ही मना कर लूं कि टाइम पास मत करो, पढ़ाई करो, तो भी जैसे ही मौका मिलेगा चाय के बहाने, खाने के बहाने, अरे बुक अंदर रखने के बहाने, बैग पैक करने के बहाने आपस में बच्चा बात कर ही लेता है ना।
मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है ना? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि समय बिताना बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। जैसे आई स्पेंड टाइम विथ यू, आई अंडरस्टैंड यू। सही है कि नहीं है? बराबर है या नहीं है? तुम भी समझते हो मेरे को, तुम नहीं समझते, खैर बराबर है या नहीं है? आ रही मेरी बात समझ में? वैसे ही ये पता है, बहुत सिंपल नीति का रूल है। अगर आप क्वेश्चन से कहोगे कि भाई मैं तेरे को ना 2 सेकंड देखूंगा, 2 सेकंड में समझ में आता है तो आ, नहीं तो भग यहाँ से, तो बोलेगा मैं तो यहीं रहूंगा, तू फिर आएगा मेरे पास। तू डिसाइड कर ले आज निकलेगा सही से या फिर आएगा 6 महीने बाद, ये तू डिसाइड कर ले, मैं तो यहीं रहूंगा। तो इसीलिए ना क्वेश्चन को रीड करे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझ आएगा। और अगर तुमने किसी ने अगर अपना एटीट्यूड चेंज किया होगा तो उसको फल भी दिख रहे होंगे इस चीज के। फाइट विथ क्वेश्चन। मैं बताऊं, अब जैसे मैंने ये बता दिया ना, अब मैं गारंटी दे सकता हूं कि तुम सॉल्यूशन कर लोगे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रॉब्लम ये नहीं कि तुमको सॉल्यूशन करते नहीं आता, प्रॉब्लम ये है कि तुमको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है। तुम ये मान के चलो कि तुमने क्लासेस क्वेश्चन समझने के लिए ज्वाइन की है, सही है, एक दूसरे को नहीं। बराबर है, डन। तो आई होप कि आप कंप्लीट कर लेंगे और आंसर आ गया ये 4800। ये बात मैं रोज बोलूंगा, 5 मिनट का टाइम रिजर्व किया हुआ है मैंने इसके लिए। कौन सी वाली बात? क्वेश्चन को मोटिवेशन नहीं है कोई, मैं ये कह रहा हूं क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ो, स्पेंड सम टाइम विद क्वेश्चन, रीड क्वेश्चन। मुझसे जब डाउट पूछते हो ना तो डाउट ये मत पूछो कि ये कैसे निकाल, ये पूछो कि इस लाइन का क्या मतलब है। चेंज अप्रोच। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का ये थर्ड वाला पॉइंट समझाया ना, तो मैंने क्या किया, मैंने सीरियस किया क्या? नहीं, ये 3-4 बार तो इधर उधर ही चला गया समझाने के लिए कि रीऑर्डर लेवल पे टच आएगा, स्टॉक तो ऑर्डर करेंगे, तो वो बात थोड़ी आई ना यहाँ पे। अब अगली बार देखोगे तो याद आएगा ना उसको पढ़ के। तो दैट आई वांट टू से कि प्लीज वर्क अपॉन कंसेप्ट एंड क्वेश्चन रीडिंग। नोबडी कैन डिफीट यू, सच बता रहा हूं। एग्जाम में अभी के क्वेश्चन आते हैं ना तो ये हाल है। इमेजिन कि जो क्वेश्चन हमने कभी कहीं देखा ही नहीं वो आ जाए तो फिर मतलब शहीद। इसलिए डेवलप योरसेल्फ टू फेस न्यू प्रॉब्लम्स, है ना। और हम लोग की वो आदत हो गई है ना कि हम वो पीएम खोलते हैं। जैसे मान लो ये पीएम में तुम लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो तुम क्या करते हैं, ये पढ़ते हैं तो समझ तो आता नहीं है, फिर तुम ऐसे पेज पलटते हो, कई बार तो वो सामने ही होता है, फिर तुम उधर देखते हो, फिर वो क्या क्या कर रहा है, फिर तुम करते हो हाँ आ गया, डन कंप्लीट। मैंने भी किया ना ऐसा, इसलिए मुझे पता है। मुझे भी तभी तो टाइम लग गया था। सही है। अब अपने को आंसर से क्वेश्चन नहीं समझना है, क्वेश्चन से आंसर बनाना है। क्योंकि अगर आपको पता हो, कभी अगर सीरियसली पेपर लिखे हो तो, कि क्वेश्चन से आंसर करना होता, उधर उधर आंसर से क्वेश्चन नहीं करना होता है। तो प्लीज, तो ये हैबिट अपन डेवलप करेंगे तब वहां जाके काम देगी ना, है ना। तो एक तो ये बात कसम खा लो, अगर आपके पास स्टडी मॉड्यूल है मत देखो उसको भी, अगर आपके पास पीएम है तो भी मत देखो, कुछ मत देखो। फिलहाल हम केवल नोट से पढ़ेंगे। मेरे को सॉल्यूशन चाहिए ही नहीं साथ में, मेरे को केवल क्या चाहिए, क्वेश्चन। लेट मी फाइट विद द क्वेश्चन, लेट मी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। मैं चाहता हूं आप लोग मुझसे ये बोले सर क्वेश्चन की ये लाइन में नहीं आई, बड़ा इंटरेस्टिंग टीचिंग करियर अच्छा है मेरा, उसके बावजूद भी मेरे को आज तक ऐसा नहीं मिला कि कोई बच्चा आके बोले क्वेश्चन समझा दो। रेयरली कभी हुआ हो तो हुआ हो। बच्चा पता है क्या बोलता है, आया ही नहीं कैसे करना है। अबे कैसे करना है कैसे पता होगा जब क्वेश्चन ही नहीं पता। नहीं समझ में आई? आ गई ना। डॉक्टर भी मेडिसिन देने से पहले क्या करवाता है, ब्लड टेस्ट। क्यों? एक बार क्या होता है, ब्लड टेस्ट में बहुत सारी निकल के आती प्रॉब्लम। सही है, तो फिर उसके बाद डॉक्टर ट्रीटमेंट देता है ना। हाँ तो कहो, मतलब वो पहले क्या समझता है, प्रॉब्लम, तब सॉल्यूशन देता है ना कि तुम गए खड़े हो जाओ दिन में 2 बार पानी के साथ। ऐसे दे देता है क्या? ऐसे दे दे तो पागल ही हो जाए आदमी। एक डॉक्टर था ऐसा, दे दी किसी को। नहीं मैं तो ऐसे बोला ना, दे दी किसी को। सही। बराबर है बड़े। आया समझ में, मैसेज समझ में आया ना? ठीक है, और कौन सा था?
क्वांटिटी डिस्काउंट देंगे नहीं तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगी एक्चुअली, आप समझो ना क्यों। कैरिंग कॉस्ट अच्छा पर यूनिट बोल रहा है क्या? हाँ पर यूनिट चेंज हो जाएगी अगर परसेंटेज में दिए तो। अरे यार एक बात सुनो ना मेरी, मैंने पता क्या कहा था, अगर होल्डिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिए इसका मतलब वो इंटरेस्ट है, और अगर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट इज अप्लाइड ऑन लोन अमाउंट, लोन अमाउंट इज बेस्ड ऑन परचेज अमाउंट। लेकिन इस क्वेश्चन में होल्डिंग कॉस्ट परसेंटेज में दी नहीं है ना, इसमें 12.5 रुपए दिया शायद, 12.2 रुपीज सॉरी 12.5 है, तो जब वो परसेंटेज में है ही नहीं तो वो तो फिक्स हो गई ना, मतलब इसीलिए चेंज नहीं हो रही। आया? हेलो कर लोगे? चलो और बताओ, बस यही था, सारे हुए 9 5 नहीं 2 5 7 9, ठीक है गुड। अच्छा अपन ईओक्यू किसके लिए निकालते हैं? केवल रॉ मटेरियल के लिए। व्हाट एवर वी बाय, स्टॉक इन ट्रेड भी ले सकते हैं ना कि फिनिश गुड, ठीक है ये इसको याद रखना है ना, आएगा ये बहुत जल्दी आएगा इसका यूज भी। चलो अब आगे बढ़े, लिखो कल मैंने क्या सिखाया था, अब लिखो डेंजर लेवल। पढ़ूं बोलूं? डेंजर लेवल क्या होता है, क्या जानते हो मैडम डेंजर लेवल क्या होता है? जहां सब डेंजर होता है। हाँ क्या होता है डेंजर? फॉर्मूला क्या होता है इसका? क्यों तुम्हें अभी ऐसा लगा कि तुम्हें रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला याद करने की जरूरत है? लगा ऐसा? समझ आ गया ना कैसे मल्टीप्लाई होगा? खैर डेंजर लेवल है ना। आप मैडम? हाँ नहीं मैं सुन रहा हूँ, ठीक है अपन पीबी इमरजेंसी स्टॉक लेवल मतलब क्या होगा इसमें? देखो मेरे हिसाब से ना डेंजर लेवल इज ऑल्सो अ रीऑर्डर लेवल, सेकेंडरी रीऑर्डर लेवल, इमरजेंसी रीऑर्डर लेवल। समझाऊं? समझाऊं? समझाऊं ना? देखो पता है कैसे, सुनो जैसे कि मान लो कि अब मैंने इसका एग्जांपल लिया था, ये अपने घर से पैसे मंगाती है और इसके पापा ने एक रीऑर्डर लेवल सेट कर रखा है ना, कितना 800 रुपए, 800 रुपए के पॉकेट में है तो आप फोन कर देना हमें, तो हम टाइमली आपका पैसा आप तक पहुंचा देंगे, दैट विल टेक 4 डेज। तो इसीलिए कभी भी अपने आप को किसी भी बुरी स्थिति से बचाने के लिए इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमारा खर्चा अगर 200 रुपए पर डे, अगर पैसा आने में 4 दिन लगते हैं तो जब भी मैं पैसे के लिए कॉल करूं तो मेरे पास 800 रुपए होने चाहिए, ताकि 4 दिन अगर लगते हैं तो 4 दिन मेरे निकल जाए नए पैसे के आने तक। बट समटाइम क्या हो सकता है ना, मतलब इनके केस जैसे मैं अगर बात करूं, माइट बी पॉसिबल कि दिन 4 से ज्यादा लग जाए, हो सकता है या नहीं हो सकता है ना 4 से ज्यादा लग जाए। हमने, तुम्हें याद है हमने कहा था कि वी ऑलवेज वांट टू अवॉइड अ सिचुएशन जिसमें स्टॉक आउट हो, हम कभी भी नहीं चाहते कि स्टॉक आउट हो, लेकिन हो सकता है कि रीऑर्डर लेवल रखने के बावजूद भी स्टॉक आउट हो जाए। आप हेलमेट पहन के बाइक चलाते हैं और एक्सीडेंट होगा तो बच जाओगे, कंफर्म नहीं है, बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो रीऑर्डर लेवल रखने का कतई मतलब ये नहीं है कि स्टॉक आउट होगा ही नहीं,
रीऑर्डर लेवल रखने का मतलब यह है कि स्टॉक आउट को हमने कम करने के प्रयास कर लिए, लेकिन देर में भी इंसिडेंसेस जहां हो जाए। फॉर एग्जांपल इसने क्या किया, इसने अपना रीऑर्डर लेवल 800 सेट कर लिया। कैसे पता है ना, इसने कहा 200 रुपए पर डे लगेंगे और कितने दिन लगेंगे आने में, 4। यानी कि इसने कहा जब भी मेरे पॉकेट में 800 रुपए होंगे ना, आई विल कॉल पापा। अब मान लो इसने पापा को कॉल कर दिया और 200 रुपए गए। एक दिन गया, कितने बचे, 3, और रुपए कितने बचे, 600। अभी तो इसको डर नहीं लगेगा मान लो, ठीक है। अब फिर से कितने गए, 200, कितने बचे, 2 दिन। अब जनरली इसका एक्सपीरियंस है कि 2 दिन में पैसा आ जाता है, ठीक है। अब इसके पास एक चॉइस है, क्या पता है, किसको दिख रहा है कि पैसा 2 दिन में नहीं आया, जो कि जनरली आ जाता है, पर ये फिर भी क्या सोचेगी, ये आ सकता है अगले दिन आ जाएगा, वेट कर लो कोई बात नहीं। इसने फिर वेट कर लिया, 200 फिर चले गए, कितने बचे, 200। अब एक दिन बचा। अब एक सच्चाई ये है कि इसको डर तो लगेगा, अब इसको डर तो लगेगा। किस बात को लेकर डर लगेगा, यार एक ही दिन बचा है, पैसा नहीं आया तो क्या होगा, करेक्ट है। अब ये सोचेगी कि चलो मैं एक काम करती हूं, अपनी फ्रेंड से अमाउंट मांग लेती हूं। लेकिन हो सकता है ये सोचे कि चलो एक दिन और वेट कर लेते, एक दिन बाद मांग लेंगे अमाउंट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। अब मान लो कि एक दिन भी निकल गया और एक्चुअली ड्यू टू सम रीजन पैसा नहीं आ पाया। नाउ शी इज हैविंग कैश आउट सिचुएशन। कैश आउट मतलब उसके पास कैश नहीं है, रिक्वायरमेंट तो है कैश की, बट कैश बैलेंस अवेलेबल नहीं है। नाउ शी इज फेसिंग द कैश आउट सिचुएशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब नाउ व्हाट शी विल डू। अब अगर मान लो इसको पता पड़ गया कि किसी भी रीजन से कुछ प्रॉब्लम हो गया है, पापा से अभी भी पैसा आने में 3 दिन और लगेंगे, बट शी कैन नॉट फेस द नेक्स्ट 3 days विदाउट हैविंग अ मनी। व्हाट शी विल डू, शी विल सीक हेल्प फ्रॉम हर फ्रेंड। वो जाएगी और अपनी दोस्त को बोलेगी। अब बस दोस्त को बोलेगी तो वो क्या बोलेगी पता है, वो बोलेगी यार देख, तू बोलेगी आके कि अभी कुछ रुपए दे दे तो मेरे लिए तुरंत कुछ अरेंजमेंट करने में दिक्कत हो जाएगी। I cannot make immediate arrangement. I will take 2 days to make arrangement. कितने दिन बोलो, I will take 2 days to make arrangement. क्या मेरी बात समझ में आई, कितने दिन बोलो, 2 दिन। I will take 2 days to make arrangement. ठीक है, 2 दिन लगी, लेकिन वो तो 2 लेगी, वो तो सही है, पर ये 2 दिन कैसे निकालेगी, नहीं मेरी बात समझ में। ये बोलेगी यार तू इतना इमरजेंसी में आके बोलेगी तो कैसे चलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इतना इमरजेंसी में आके बोलेगी तो कैसे चलेगा, प्लीज अलाउ मी सम टाइम ना। तो शी इज आस्किंग फॉर 2 days। तो इस बार इसके साथ जो भी हुआ वो ठीक है, पर अगली बार के लिए इसको एक सीख लेनी चाहिए, क्या कि कम से कम इसको तब बोल दे जब इसके बाद कितने दिन का कैश बचा हो, 2 दिन का, यानी कि 400 शायद, यही बात समझ में। तो पता है अब ये क्या ट्रिगरिंग बता रहा है, ये बता रहा है, रीऑर्डर लेवल बताता है कि जब इतना आ जाए ना तो ऑर्डर प्लेस कर दो। फिर एक लेवल और सेट है नीचे, उसका नाम क्या है, डेंजर लेवल। फिर जैसे वो गिरते 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 किसको टच कर जाए, डेंजर। इट्स अ हाई सिचुएशन। नाउ यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेट। अब यहां से नहीं आया, ऑर्डर इमरजेंसी में, किसी और से मंगवाओ, पर मंगवाओ। ज्यादा से ज्यादा यही हो गया कि किसी और से भी आ जाएगा और ओरिजिनली जिससे मंगवाया था उससे भी आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि थोड़ी सी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाए, बट इन एनी सिचुएशन आई डोंट वांट टू फेस स्टॉक आउट सिचुएशन। नहीं मेरी बात समझ में आया। तो दैट लेवल इज कॉल्ड क्या, डेंजर लेवल। होता है ना, जैसे अपन अपनी पर्सनल लाइफ की बात करें तो बोलते हैं इतने लिए थोड़ी आएगा, इतने दिन तो दे मेरे को, इतना समय तो दे। तो दैट इज कॉल्ड, बोलो क्या, इमरजेंसी। मान लो कि ये मेरा ओरिजिनल सप्लायर है, मैं इससे माल मंगाता हूं, जनरली माल डिलीवर करने में 18 दिन लेता है। तो मेरा लेवल अभी कितने दिन के हिसाब से सेट है, 18 दिन के हिसाब से, ये मैक्सिमम टाइम होगा। अब ऑन एन एवरेज मुझे मालूम है कि 18 दिन तो मैक्सिमम है एक्चुअली, लेकिन 10 दिन में आ जाता है ऑन एन एवरेज। पर एक्चुअली में अब जब डिले होता जाएगा तो पता है ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, या कर दे, अरे यार लेकिन यहां से भी मंगा लिया वहां से भी आ गया, डबल हो जाएगा, एक काम करते हैं एक दिन और रुक जाते हैं। सोचते ना ऐसे, एक दिन और रुक जाते, एक दिन और रुक जाते, वो एक दिन के चक्कर में गड़बड़ हो सकती है। तो वी कैन नॉट अफोर्ड दैट सिचुएशन, दैट
डेंजर लेवल ऑल्सो। मतलब डेंजर लेवल अगेन आप ये कह सकते हैं कि सेकेंडरी ऑर्डर लेवल है। आप कह सकते हैं कि डेंजर लेवल इज ए रीऑर्डर लेवल फॉर इमरजेंसी परचेसेस। कौन सी परचेसेस? क्योंकि देखो भाई ऐसा है, रीऑर्डर लेवल का मतलब भी यही था कि कम से कम तब माल मंगा लो ताकि तुम्हारे पास इतना स्टॉक रहे कि माल के आने तक तुम्हारा काम चल जाए। तो डेंजर लेवल भी क्या बोलता है कि कम से कम इस टाइम पे तो ऑर्डर कर दो ताकि इमरजेंसी परचेसेस के आने तक आपका काम चल जाए। बराबर है? मतलब मैंने पूछा यार भाई वैसे तो मेरा रेगुलर सप्लायर ये वाला बंदा है, पर अगर मान ले कि मैं कभी तेरे से इमरजेंसी में मांगू तो तू कितने दिन लेगा? इसने कहा 4 दिन। कितने दिन? 4। इसका मतलब यह है कि जब इससे मैंने माल मंगवाया है और वो माल आने में डिले हो तो कम से कम मेरे पास जब 4 दिन का स्टॉक हो ना तब मुझे इसको भी ऑर्डर कर देना चाहिए। नहीं, ये बात समझ में? अगर मैं पूरे 18 दिन वेट करूं और फिर इसके पास जाऊंगा तो ये तो 4 दिन और ले लेगा ना। नहीं, मेरी बात समझ में? बराबर है? तो इसको सेट करने का ऑब्जेक्टिव समझ में आया क्या है? पक्का लिखो। अब अगर इस बात को मेरी समझ गए हो तो बहुत इजी है कि नहीं है? अब फॉर्मूला बनाने की जरूरत है, बन गया ना अपने आप। क्या आएगा? इमरजेंसी लीड टाइम इंटू यूसेज। लीड टाइम इंटू यूसेज की समझ, इतने दिन का मल्टीप्लाई बाय, लिखो डेंजर लेवल इज ए रीऑर्डर लेवल। डेंजर लेवल इज ए रीऑर्डर लेवल फॉर इमरजेंसी परचेसेस। इसका नाम डेंजर क्यों रखा? समझ में आ गया ना कि अगर इमरजेंसी में सप्लायर 4 दिन मांगता है तो अगर आपने अब ऑर्डर नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी। डेंजर लेवल इस बोलो क्या? री ऑर्डर लेवल फॉर इमरजेंसी परचेसेस। बराबर है? इफ द ऑर्डर फॉर परचेस ऑफ इन्वेंट्री if the order for purchase of inventory if the order for purchase of inventory if the order for purchase of inventory is not placed if the order for purchase of inventory is not placed when inventory level is equal to danger level, समझ गए? when inventory level is equal to danger level, when the inventory level is equal to बोलो क्या? danger level, then chances of वही जो बोला, then the chances of stock out situation, देन क्या? विल इंक्रीज। क्यों? समझ आया? समझ आया? विल इंक्रीज तो एक्चुअली टफ नहीं है, सही तरीके से समझने की जरूरत है। अब देखा जाए तो ये सब चीजें का पता है कॉमन पार्लेंस में भी होती है ये बातें। कॉमन मतलब मैं जनरल लाइफ में देखे तो भी करते हैं ना अपन ऐसी बातें कि थोड़ा समय रहते तो बोल। अब तुम मम्मी घर पहुंचो सीधे, मम्मी ने जैसे ही डोर खोला, मम्मी फटाफट खाना, बस निकलना है मेरे को 2 मिनट में, तो जवाब क्या आता है? मैंने बहुत सुना है इसलिए बोला मैं ऐसा। जवाब ये आता है कि हथेली पे सरसों नहीं उगती। अगर तुम्हें कहीं जाना था तो वेल इन एडवांस, एटलीस्ट आई नीड 1 आवर, तो 1 घंटा पहले तो बोलते हैं। नहीं, ये बात समझ में? कितना घंटा पहले बोलते हैं? 1 घंटा। मतलब उनका ये था कि एक्चुअली में जब भी तुम्हें खाना चाहिए उससे कम से कम तुम्हें 1 घंटा पहले बोलना चाहिए। अगर तुम्हें 4 बजे खाना चाहिए था तो तुम्हें कब बोल देना चाहिए था? 3 बजे, क्योंकि 1 आवर आई विल टेक टू कुक द फूड। मतलब जैसे 3 बज गए, इट्स अ डेंजर लेवल। अगर यहां ऑर्डर नहीं किया तो खाना ही नहीं मिलेगा। नहीं, यही बात समझ में है ना? इसको थोड़ा सा ऐसे समझो तो समझ में इजी तरीके से आएगा। आ गया पक्का? अब निकालने का तरीका बहुत सिंपल, लिखो
अब यहाँ डेंजर लेवल इज इक्वल टू हो जाएगा, पता है, सुनो, कल हमने क्या लिखा था, मैक्सिमम मैक्सिमम, पता है मैक्सिमम मैक्सिमम क्यों, बुरे से बुरा ले लो ना यार, 4 दिन कम से कम, 6 दिन एवरेज, नहीं रुक जाओ, 8 मिनिमम, 10 मैक्सिमम, नो एवरेज। क्यों दिमाग लगा रहे हो, सुन लो ना 8 मिनिमम, नो एवरेज और 10 मैक्सिमम। तो हम क्या बोलते हैं यार, 10 ही पकड़ना है यार, अपन तो ज्यादा से ज्यादा से हिसाब रखो ना, प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, अगर अपन ने ज्यादा दिन के हिसाब से व्यवस्था कर ली तो क्या दिक्कत है। अगर 200 रुपए की जरूरत है तो हम क्या बोलते हैं, चल 300 लेके निकलते हैं, सही बोल रहा हूं ना, रीजन 100 रुपए नहीं लगे तो वापिस ही आएंगे ना, पर 100 लगे और 200 नहीं है तो फिर क्या गाना गाएंगे रेलवे स्टेशन पे, क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रही है मेरी बात। तो इसके लिए हम लोग वहां पे मैक्सिमम लेके चलते थे, पर यहाँ पे हमारे दिन पता है ना मैक्सिमम रहेंगे ना मिनिमम ना एवरेज, इमरजेंसी। अरे इमरजेंसी नाम की चीज एक अलग होती है ना, क्या हुआ, तुम लोग ऐसे देख रहे हो, इनटू एवरेज यूसेज, पता है हमने इनटू एवरेज यूसेज से क्यों किया, कोई पूछेगा, नहीं, तुमने अपनी लाइफ में ये भी सुना होगा, थोड़ा देर ही नहीं रह सकते, ओ पेशेंस, सॉरी पता नहीं था मेरे को, क्या बोलते हैं पेशेंस, ओके गुड, थोड़ा ठंड नहीं रह सकते, कूल सुनो मेरा क्या कहने का मतलब है, सुनते ना अपन ऐसा ही कहते हैं, इतनी क्या जल्दी थी, थोड़ा वेट कर लेते हैं, बोलते ना, हाँ या ना, नहीं तुमको तो ऐसे बोलते हैं, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं दोनों बातें होती है ना, कई बार हम क्या कहते हैं, अरे इतनी क्या घाई है, आराम से थोड़ा, कई बार कहते थोड़ा जल्दी कर लो, तो एक्चुअली में इसलिए यहाँ एवरेज हो रहा है। मैं समझा रहा हूं कैसे, मैं समझा इजी लैंग्वेज में समझा दूंगा, देखो कैसे, अगर तुम मैक्सिमम यूज मल्टीप्लाई करोगे तो डेंजर लेवल ऊपर आएगा, यानी कि अबे अभी तो इसको ऑर्डर किया है, सुनना, अभी तो इसको ऑर्डर किया है, इतनी क्या जल्दी पड़ रही थी कि उधर भी ऑर्डर प्लेस कर दिया, थोड़ा वेट तो करते हैं। तो अगर आप मैक्सिमम से मल्टीप्लाई करोगे तो डेंजर लेवल रीऑर्डर लेवल के क्लोज आएगा, मतलब यू आर, मतलब तुम तो पहले से मान के चल लो कि स्थिति डेंजर चल रही है, मतलब इसको ऑर्डर किया 18,000 पे, 17,000 पे पहुंचा, उसको ऑर्डर कर दिया, अरे हालात खराब थे, अबे इतने जल्दी हालात खराब हो गए 1,000 की इन्वेंट्री लेवल पे, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब अगर आप मैक्सिमम मल्टीप्लाई करोगे तो डेंजर लेवल और रीऑर्डर लेवल में गैप ज्यादा नहीं रहेगा, मतलब ये तो ऐसा हो गया ना कि जबरदस्ती में ही ऑर्डर करना ही है बस, होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी तो दिक्कत नहीं है, बट ऐसा नहीं है ना कि गलत तरीकों से बढ़ाएंगे, स्टॉक आउट से बचाना है अपने आप को, ये सही बात है, और स्टॉक आउट से बचाने के लिए हम एक्स्ट्रा होल्डिंग कॉस्ट बियर करने को तैयार है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि इसको पहला फोन दूसरा तू भी भेज देना, उसने नहीं भेजा तो वो तो इररिस्पॉन्सिबल है, अरे मतलब मैं डेंजर लेवल समझा रहा हूं, आया कि नहीं आया समझ में, हेलो पक्का आ गया, पक्का समझ में आया। तो अगर आप मैक्सिमम यूसेज से मल्टीप्लाई करो दैट विल बी नियर टू रीऑर्डर लेवल, तो लोग ये कहेंगे थोड़ा वेट ही कर लेते ना, इतनी क्या जल्दी पड़ी थी, उससे माल मंगाया था तो थोड़े दिन वेट ही कर लेते, उसको क्यों फोन कर दिया, ये मैक्सिमम के साथ प्रॉब्लम आएगी। तो मिनिमम के साथ पता है क्या प्रॉब्लम आएगी, कुछ ज्यादा ही नीचे हो जाएगा, तो फिर बोलेंगे थोड़ा जल्दी नहीं कर सकते थे, उसको 18,000 पे कॉल किया था तो उसको 2,000 पे कॉल करोगे, थोड़ा तो दिमाग लगाते हैं। मतलब प्रॉब्लम तब भी है जब 16 में किया, प्रॉब्लम तब भी, समझ में आ रहा है,
समझना, अब मैं इसको टेक्निकली बोलूं तो अगर आप मैक्सिमम से मल्टीप्लाई करेंगे तो योर डेंजर लेवल विल बी क्लोजर टू रीऑर्डर लेवल, तो दैट विल कोज इंक्रीज इन होल्डिंग कॉस्ट, क्योंकि दो ऑर्डर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। अगर आप डेंजर लेवल को मिनिमम से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेंजर लेवल बहुत नीचे रहेगा, जिसके कारण से डेंजर लेवल होने के बावजूद स्टॉक आउट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नहीं आया? आ गया ना? इससे अपन ने क्या किया, इमरजेंसी लीड टाइम। इमरजेंसी लीड टाइम क्यों लिया, समझ में आया? क्यों? क्योंकि इमरजेंसी परचेज है ना। आया कि नहीं आया? सही है। अगला देखो। अच्छा, रीऑर्डर लेवल और डेंजर लेवल दोनों को सेट करने का ऑब्जेक्टिव समझ में आया? क्या है? हाँ, हम अपने आप को बचाना चाहते हैं किससे? स्टॉक आउट बोले तो बहुत सारा स्टॉक है हमारे पास, खत्म हो गया। अगला मैक्सिमम स्टॉक लेवल कौन सा? गुड। बोलू? लिखो। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल is that level of stock, maximum stock level is that level of stock, maximum stock level is that level of stock beyond which company should not maintain stock, beyond which or that company should not maintain stock, यानी कि कंपनी को इसके ऊपर एक्स्ट्रा स्टॉक मेंटेन नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब इसको लगाने का क्या ऑब्जेक्टिव है? होल्डिंग कॉस्ट को कंट्रोल करना। क्या बोला मैंने? होल्डिंग कॉस्ट को कंट्रोल करना। समझ में आ रहा है? रीऑर्डर और डेंजर लेवल का ऑब्जेक्टिव था स्टॉक आउट कॉस्ट को कंट्रोल करना। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? होल्डिंग। क्योंकि अगर आप अनाप शनाप स्टॉक रखोगे तो होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी ना। कैसे हुआ? नहीं यार, हमें ना स्टॉक आउट नहीं चाहिए, तो भर लो स्टॉक। बराबर है कि नहीं है? हमने इससे पूछा क्यों, व्हाट स्टेप यू हैव टेकन टू कंट्रोल द स्टॉक आउट कॉस्ट। इसने कहा एक्चुअली वी मेंटेन गुड अमाउंट ऑफ स्टॉक। बोला अबे बेवकूफ, इससे एक कॉस्ट तो कम होगी पर दूसरी तो बढ़ जाएगी। तो एक्चुअली उसको कंट्रोल करने के लिए अब हम लोग क्या सेट कर रहे हैं? मैक्सिमम। इसके ऊपर हमें मेंटेन नहीं करना है। हाँ तो कहो। ठीक है, अब जरा मेरे को सुनना पड़ेगा तुम्हें थोड़ा ध्यान से। पहले फॉर्मूला लिखा देता हूं, ये पहले समझाऊं। देखो, जो समझ सके वो समझ लेना और जो नहीं समझ सके वो याद कर लेना। शुरू करूं? है ना? देखो, पता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैसे आएगा? देखो सुनो। जैसे मान लो कंपनी के कौन है? स्टोर मैनेजर। कंपनी के स्टोर मैनेजर से कहा गया, एक बात ध्यान रखना, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, तुम्हारा स्टॉक लेवल जो है ना वो 4000 को क्रॉस नहीं करना चाहिए। मतलब ये कौन सा लेवल हो गया है? मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मतलब अगर स्टोर मैनेजर से कहा गया है कि तुम्हारा स्टॉक लेवल 4000 को क्रॉस नहीं करना चाहिए, मतलब एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि उसका स्टॉक लेवल वो 4000 मैक्सिमम सेट कर दिया। क्या भाई नींद के झोंके में क्या हुआ? क्या बुढ़ गई? सही है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना है? 4000। सही है। अब सुनो, मैं ना एक बहुत सिंपल एग्जांपल से इस बात को समझाता हूं। मान लो कि ऐसा हो सकता है क्या सार्थक? ऐसा हो सकता है क्या? एक बात पूछ रहा हूं, मतलब कमेंट बात चल रही है अपनी, कि आपके पापा आपसे कहे कि देख सार्थक, जब पॉकेट में 2000 रुपए हो तब मुझे कॉल कर देना। मतलब वो क्या हुआ? 2000। कोई नहीं बोलेगा क्या हुआ 2000। अरे वाह यार, ये पूरी ये नील खाने से आई है शक्ति तो हम भी खाए थोड़ा।
मतलब रियल लेवल कितना हो गया? 2000। फिर पापा तेरे से ये बोले कि तेरे पॉकेट में जब 2000 हो ना तब फोन करना, और तेरी टांगे तोड़ दूंगा 1500 के ऊपर रखे तो। टांग लेग देख, मैं नहीं बोला, वो क्या बोला, दिमाग तोड़ दूंगा। मतलब पापा क्या बोल रहे, समझ रहे तू? बोल रहे कि फोन मुझे तब करना जब 2000 रुपए तेरे पॉकेट में हो, और 1500 से ऊपर रखे ना तो टांग तोड़ दूंगा तेरी। तू तब तो समझेगा नहीं इस बात को, और बाद में जब तन्हाई में सोचेगा ना तब तू सोचेगा यार पापा को फोन तब करना है जब पॉकेट में 2000 हो, और पापा ने कहा है पॉकेट में 1500 से ऊपर रखना नहीं है। ये क्या मजाक है? नहीं, ये बात समझ में, ये क्या मजाक है? ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? मतलब जब स्टोर मैनेजर से कहा जाएगा कि भाई साहब 4000 स्टॉक लेवल है, तो आप ऐसी कोई भी अमाउंट मुंह खोल के नहीं बोल दोगे 4000। यू मतलब द मैक्सिमम स्टॉक लेवल हमेशा रीऑर्डर लेवल के ऊपर ही होगा। क्यों? हाँ बोलो ना, ऊपर ही होगा ना। अगर बेटा मैक्सिमम स्टॉक लेवल रीऑर्डर लेवल के नीचे हुआ तो ऑर्डर ही प्लेस नहीं होंगे। नहीं, ये बात समझ में। मतलब एक बात तय हो गई, कौन सी? हाँ, तो मैं ये कह सकता हूं कि मैक्सिमम लिखना नहीं अभी है ना, मैक्सिमम स्टॉक लेवल मतलब ये ROL। हाँ तो कहो, सही है? फिर सुनो, अब बोला गया ठीक है 4 तो नहीं हो सकता, क्योंकि से फॉर एग्जांपल तुम्हारा रीऑर्डर लेवल 5 है, तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल हैज टू बी 4000 प्लस। ये मतलब हुआ ना इसका? बोला ठीक है, तो एक काम करते हैं, 4000 रीऑर्डर लेवल है, सॉरी रीऑर्डर लेवल मान लो अगर 5000 है, तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना होना चाहिए? 5000 प्लस। तो एक काम कर 6000 कर ले। बोला ये भी नहीं हो पाएगा। बोला अब क्या दिक्कत है तेरे को? बोला देखो साहब, जब मैं ऑर्डर करूंगा तब मेरे पास 5000 है, ऑर्डर करूंगा ना तो नया माल भी तो आएगा। नहीं है मेरी बात समझ में? बराबर है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बराबर है, तो इसमें प्लस ही होगा ना, तो नया माल मतलब ऑर्डर साइज EOQ। अब मुझसे कोई कहे कि यार तू ऑर्डर करता है जब तेरे पास 5000 होता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, पर तू ध्यान रखना 6000 के ऊपर ना हो। मैं कहूंगा भाई कैसे पॉसिबल है, जब ऑर्डर करता हूं तो 5 होता है और ऑर्डर करता हूं 6 का, तो 5 और 6 11 हो गए ना। और तू क्या बोल रहा है 6 के ऊपर नहीं रखना, हाउ इट इज पॉसिबल? तो अगला बोलेगा सुन ज्यादा शाना मत बन, 5 उस दिन है जिस दिन ऑर्डर किया, 6 उस दिन थोड़ी आएगा, कुछ दिन बाद आएगा, तो उस बीच में खत्म भी तो होगा। नहीं आया? आया कि नहीं आया समझ में? आया? क्या बोल रहा हूं समझ में आया? 5000 तो मेरे पास आज है ना, आज बोले तो 16 फरवरी, डेट तब मैं बात करते समझ में आएगा। 5000 मेरे पास कब है? आज, और आज क्या है? 16 फरवरी। तो 5000 आज है, नया ऑर्डर मान लो आएगा 6 दिन बाद, 22 फरवरी। 22 फरवरी, तो मैंने क्या कहा 5000 है, नया ऑर्डर आएगा 6 का, तो 11000 हो गए ना, तो मैक्सिमम स्टॉक 11 तो होना चाहिए अलाउ। तो सामने वाला मुझसे क्या बोलेगा, पागल समझ रखा है? 5 आज का है और 6 कब आएगा? 6 दिन बाद, तो 6 दिन के दौरान भी तो तू कंजम्पशन करेगा, वही तो माइनस कर। नहीं है मेरी बात समझ? मतलब इसमें से एक होगा माइनस। आया समझ में? नहीं आया? आ गया? इतना था, इतना खत्म हो गया। एक्चुअली इन शॉर्ट मुझे ये कहना चाहिए कि जब मैं ROL में से कंजम्पशन माइनस करता हूं ना, तो उस दिन की पोजीशन आ जाती है जिस दिन माल आएगा मान लो, फिर उसमें वो प्लस कर देंगे जो माल आएगा, तो मतलब इतने से ऊपर नहीं रहना चाहिए। हाँ या ना? अब एक्चुअली अगर तुमने को याद आ रहा होगा, तुमने देखा होगा कभी,
मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू ROL, देखा है, माइनस मिनिमम यूसेज प्लस ऑर्डर साइज, बोले तो EOQ। देखा ये, आज ये भी समझ में आ गया वो बना कैसे, ये समझ में आया कैसे बना, नहीं तो ऐसे ही हो जाएगा। मिनिमम कितना 5000, रीऑर्डर कितना 6000, वाह। मैक्सिमम 5000 रखना है और ऑर्डर कब करना है जब 6000 हो गया काम। नहीं आया समझ में, आ गया, बराबर है। मिनिमम पता है क्यों किया, क्योंकि मुझे आंसर मैक्सिमम चाहिए। 4000 में से कौन सा फिगर माइनस करूं कि आंसर मैक्सिमम आए, जो मिनिमम से मिनिमम हो गया। मिनिमम क्यों किया, अगर तुम मिनिमम माइनस नहीं करोगे, मान लो एवरेज माइनस कर दिया, तो कभी बहुत ही कम समय लगा आने में, तो स्टॉक लेवल तो क्रॉस कर जाएगा और तो मेरा दिमाग खाओगे, गलती मेरी थोड़ी है। इधर आओ, मैं समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अरे यार कैन आई कॉल यू लेटर, देखो जरा सुनो। जैसे मान लो कि जब मैंने ऑर्डर किया तब मेरे पास 5000 का स्टॉक था। कंपनी ने बोला एवरेज कितने दिन लगते हैं, मैंने कहा एवरेज 6 दिन लगते हैं। ओके, एवरेज कंजम्पशन कितना होता है, मैंने कहा एवरेज कंजम्पशन पर डे होता है 200, मान लो कुछ 1200। ऑर्डर साइज कितना है, मैंने कहा ऑर्डर साइज है हमारा 3000, तो बोला ठीक है डन। यानी कि जब तुम ऑर्डर करोगे तुम्हारे पास 5000 इन्वेंट्री होगा, सुनना ध्यान से, जब तुम ऑर्डर करोगे तुम्हारे पास कितना इन्वेंट्री होगा 5000, फिर माल आने में कितने दिन लगेंगे 6, हर दिन कितना यूज होगा 200, मतलब माल आने तक कितना स्टॉक बचेगा 3800, नहीं समझ में आया। और फिर कितना स्टॉक और आ जाएगा 3000, यानी कि कितना हो गया 6800। तो मेरे मैनेजर ने मुझे कह दिया कि दिस इज योर मैक्सिमम स्टॉक लेवल, इसके ऊपर अगर तेरा स्टॉक गया ना तो ही खबर लूंगा मैं। इसके ऊपर अगर तेरा स्टॉक गया तो मैं तेरी खबर लूंगा, समझ में आ रहा है। अब सुनो क्या गड़बड़ हो सकती है, अगर इसके ऊपर वाकई में मैंने स्टॉक की मेंटेन किया तो एज ए स्टोर मैनेजर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी ना। नहीं रखना है मतलब नहीं रखना है, मतलब इसको पता है कैसे सेट किया गया कि इतना तो होगा। तुम सेफ्टी स्टॉक भी रखना चाहते हो, तुम एक अच्छा ऑर्डर साइज भी मेंटेन करना चाहते हो, तो इतना तो तुम्हें मेंटेन करना पड़ेगा। हो सकता है ये हमेशा नहीं रहेगा, ये एट ए टाइम रहेगा। अब इसमें गलती क्या हो सकती है, मान लो क्या हुआ, अब ये तो इन्होंने सेट कर दिया, अब हुआ क्या, मैंने ऑर्डर प्लेस तभी किया जब मुझे कहा गया था, बोले तो 5000। अब जब मैंने ऑर्डर किया तो क्या हुआ, हाँ क्या क्या क्या, जैसे मैंने ऑर्डर प्लेस किया, एक्चुअली में जो लीड टाइम हमने 6 दिन का फोरकास्ट किया था, समझ गए, वो माल केवल आ गया 3 दिन में। अब मान लो कि उस दौरान कंजम्पशन भी कम हुआ, अरे मटेरियल कितना कंज्यूम होगा वो तो इस बात पे डिपेंड है ना कि प्रोडक्शन की क्या डिमांड है। अब मान लो वो भी 150 हो गया और ये तो कितना आ गया 3000। क्या करना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है ना। यानी कि जब मैंने ऑर्डर किया 5000 था और माल आते आते कितना कम हो गया 450, मतलब बचा कितना 4550 और 3000 और आ गया कितना 7000। अब मेरे पास आका लोग आएंगे सीनियर और वो बोलेंगे क्या है भाई, तेरे को कहा था ना 6800 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्या हुआ ये, फोकट में होल्डिंग कॉस्ट बढ़ा रहा है कंपनी की। तो मैं उनसे क्या बोलूंगा, साहब मेरी क्या गलती है, प्लीज लेट मी नो माय मिस्टेक। आपने कहा 5000 पे ऑर्डर करना, मैंने किया। आपने कहा 3000 साइज मंगाना, मैंने मंगाया। 6 दिन का माल 3 दिन में आ गया तो मना कर दूं मैं नहीं ले रहा, ये बात समझ में, मना कर दूं। अरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को आपने कहा पर दिन पे 200 मांगेगा, मांगी नहीं ना उसने, 150 मांगे। उसके पास एफजी की डिमांड ही नहीं है तो वो उतना मटेरियल मुझसे मांगी ना, तो मैं कम दूंगा, इसमें मेरी ये गलती है। बोलेगा तेरी भारी प्रॉब्लम है यार, 4000 सेट किया तो तेरे को दिक्कत थी। तो मैं कहूंगा आप बेवकूफ हो। एक्चुअली मैं इसीलिए आपको समझ में आया इसमें क्या लेना चाहिए, मिनिमम। मिनिमम से मिनिमम लेके चलोगे तो भी दिक्कत हो सकती है बट चांसेस रेयर हो जाएंगे। नहीं आया था मैं, समझ आया कि नहीं आया, आ गया। तो रीऑर्डर लेवल कौन सा लेवल है,
जहां हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। और रीऑर्डर लेवल कैसे आता है याद है? मैक्सिमम लीड टाइम इनटू मैक्सिमम यूसेज। कैसे आता है बोला था? मैक्सिमम लीड टाइम इनटू मैक्सिमम यूसेज। लीड टाइम इनटू यूसेज क्यों कर रहे हैं समझ में आ रहा है ना? इतने दिन का माल चाहिए बराबर है माइनस कंजम्पशन जो हुआ। और कंजम्पशन कौन सा वाला माइनस करना है? मिनिमम। हमें मानेंगे कम से कम दिन लेंगे, हमें मानेंगे कि हर दिन होने वाला कंजम्पशन कम से कम होगा, प्लस ऑर्डर साइज। अब लिख लो रीऑर्डर लेवल इज सॉरी मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू आरओएल माइनस मिनिमम लीड टाइम इंटू मिनिमम यूसेज प्लस ईओक्यू। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़ू? सही है। अगला लिखो मिनिमम स्टॉक लेवल। मैं मिनिमम में फिलहाल कुछ समझा नहीं रहा, सेफ्टी स्टॉक के साथ समझाऊंगा। लेकिन मिनिमम के नाम तो समझ में आ रहा होगा क्या? कम से कम इतना स्टॉक अपने को मेंटेन करके रखना है। इसको बस आप ऐसे लिख लो आरओएल। अब मेरे को आंसर क्या चाहिए? थोड़ा मैथमेटिकल बात करते हैं। आंसर ज्यादा से ज्यादा चाहिए था तो माइनस क्या करना चाहिए? कम से कम। अब आंसर क्या चाहिए? कम से कम, तो माइनस क्या करना चाहिए? लेकिन देखो मैं क्या लिख रहा हूं, पता है ऐसा क्यों? अगर मैक्सिमम किया तो जीरो हो जाएगा। ये बात समझ में? या तो आप यहां लोगे मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम, या फिर एवरेज इंटू एवरेज, या फिर मिनिमम इंटू मिनिमम। अब मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम लोगे तो जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि आरओएल भी अपन ने कैसे निकाला था? मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम। तो सेकंड अपर लेवल क्या हुआ? एवरेज। ये क्या है ना, ये मैं समझाऊंगा सेफ्टी स्टॉक के समय। सॉरी एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल निकालने के एक्चुअली दो तरीके होते हैं। मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाय 2। और एक तरीका और होता है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस ईओक्यू डिवाइड बाय 2। ये तो फर्जी है बट एग्जाम में आ जाए तो करना तो है। दोनों तरीके से निकलेगा, दोनों का आंसर अलग अलग आएगा, है ना? हेलो सही है। हम कौन सी इंफॉर्मेशन यूज करेंगे दैट विल डिपेंड कि क्वेश्चन में कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सही है। अब लिखो होमवर्क। फिफ्टीन 15 रुक जा। क्यों ये वाला क्वेश्चन नहीं दिया ना मैंने होमवर्क में अभी तक तुम लोगों को? 6 वाला ये भी होमवर्क, 6 होमवर्क और 24। कल सुनो, कल ये वाली क्लास रहेगी 11 बजे। 11 बजे वो नहीं होगी।
ठीक है, 11 से FM नहीं लूंगा पर ये लूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना, हो तो एडजस्ट कर लेना। ठीक है, 11 से 1 रहेगी ये वाली क्लास, क्वेश्चन करके आना। हाँ, अकाउंट्स के इसके बाद बताएंगे। थैंक यू।